हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एल एस कोचिंग। माई सेल्फ डॉक्टर लवेश त्यागी। और आज हम आपके लिए लाए हैं एक स्पेशल टॉपिक, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ओके, MOT, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है नीट के पर्पज से, और ये समझ लीजिए हर साल इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है इस टॉपिक में से। ओके, तो MOT यहाँ पर हम पढ़ेंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के बारे में, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के बारे में। ओके, अब मोलिकुलर ऑर्बिटल क्या होती हैं? अभी तक हमने क्या जाना था, VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा था। उसमें क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है कंबाइन करके मोलिक्यूल बनाती हैं। लेकिन VBT भी कई जगह फेल हो जाती है। कई मोलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी स्ट्रक्चर VBT से सोल्व नहीं हो पाती है। ओके, तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए साइंटिस्ट थे मुलिकन, ओके, हुंड एंड मुलिकन। तो उन्होंने ये थ्योरी मतलब पोस्टुलेट की थी। तो इन्होंने कह रहा था कि वो जो प्रॉब्लम थी, जो VBT में आ रही थी प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम इन्होंने सोल्व करी थी। ओके, तो सोल्व कैसे करी थी बात करते हैं इसकी। तो क्या होता है मोलिकुलर ऑर्बिटल? तो इनका सीधा सीधा कंसेप्ट यही है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ओके, सिंपल है ना, आपस में कंबाइन करके मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बना देती हैं। अंडरस्टैंड? एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बना देती हैं। एक्चुअल में इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमने उसमें पढ़ा था VBT में सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। ओके, सिग्मा बॉन्ड पढ़ा था और पाई बॉन्ड पढ़ा था VBT में। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड का होता था हेड-ऑन ओवरलैपिंग से, हमने बताया था सिग्मा बॉन्ड बनता है। ओके, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, साइडवेज ओवरलैपिंग से बताया था ऐसा करके। ठीक है, तो ये तो था। लेकिन अब इसमें क्या है कि जो ये तो सिंपल कॉम्बिनेशन है, सिंपल कॉम्बिनेशन हमने बता दिया था कि जैसे कि PX PY PZ या ये। अब यहाँ पर क्या होता है मोलिकुलर ऑर्बिटल में, क्या होता है यहाँ पर मेनली हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के मतलब वेव फंक्शन देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पर है या नहीं है। ओके, कोई भी ऑर्बिटल होती है हमारे पास में, वो दो तरीके से हो सकती है। देखिए, जैसे सपोज करो आपके पास P ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं, ये P ऑर्बिटल है हमारे पास में। ओके, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन किसी टाइम पे तो यहाँ रहेगा, ठीक है, या किसी टाइम पर यहाँ रहेगा। एक टाइम पर वहाँ मतलब दोनों जगह तो एक जगह एक साथ नहीं रह सकता ना इलेक्ट्रॉन। तो सपोज करो इलेक्ट्रॉन क्या नाम है, इस यहाँ पर उपस्थित है और यहाँ पर नहीं है, ये सेंटर में नोड है। ओके, तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं, जहाँ पर नहीं होता उसको नेगेटिव मान लेते हैं। ये कंसेप्ट समझ लीजिएगा इसको मतलब इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति जो है वो पॉजिटिव में मान लिया और इसको नेगेटिव में मान लिया। ठीक है, तो अब ये इस तरीके से तो ऑर्बिटल हमारे कॉम्बिनेशन भी दो तरीके के हो जाएंगे, प्लस प्लस और प्लस माइनस। ओके, ठीक है, एक कंसेप्ट ये। अब इसको आप समझने के लिए ऐसे ही समझ सकते हैं कि अभी प्लस माइनस का मतलब क्या है, क्योंकि बहुत पहले आपको मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते थे, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, वो वेवी नेचर रखता है। ओके, इलेक्ट्रॉन क्या है, वेवी नेचर रखता है। तो वेवी नेचर का मतलब क्या है कि सपोज करो वो किसी टाइम पर यहाँ पर है, तो वो जब इस पोर्शन पर होगा, इस पोर्शन पर होगा, तो उसको पॉजिटिव मान लिया हमने। जब यहाँ नहीं है तो इसको नेगेटिव मान लिया। ठीक है, इसको पॉजिटिव मान लिया, इसको नेगेटिव। ओके, इस तरीके से कर सकते हैं। अब कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। तो कॉम्बिनेशन जब दूसरी ऑर्बिटल यहाँ पर आएगी तो वो प्लस प्लस भी कंबाइन कर सकते हैं, प्लस माइनस भी कंबाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये कॉम्बिनेशन के बेस पे हमारी जो यहाँ पर मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगी। अब देखते हैं कैसे बनेगी। जरा जैसे कि हमारा सपोज करो हमारे पास ये ऑर्बिटल है और इसमें ये प्लस माइनस और प्लस माइनस। ओके, दो ऑर्बिटल हैं, आपस में इनको कंबाइन करा लें, पाई ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड बनेगा, वैसे तो सब जानते हैं ना। तो इसको कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ये प्लस प्लस आपस में मिले, ठीक है, और माइनस माइनस मिले। एक कंसेप्ट तो ये है, या एक कंसेप्ट ये बन सकती है हमारे पास में तरीका कि इसका प्लस इसका माइनस, इसका प्लस माइनस इसका प्लस। ओके, अब ये प्लस माइनस को और मैं एक बार और बता दे रहा हूँ। प्लस माइनस का मतलब कुछ नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वेव ही नेचर रखता है, और कोई भी वेव होती है उसमें एक प्लस होता है, नीचे वाला माइनस, प्लस माइनस। ओके, वेव के रूप में इलेक्ट्रॉन चल रहा है, और इलेक्ट्रॉन के जो वेव के वो होता है डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको प्लस माइनस मान सकते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये प्लस माइनस क्या है, वेव फंक्शन, वेव फंक्शन। ओके, वेव फंक्शन। और एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी, उसके हिसाब से इसको साई से डिनोट करते हैं, साई से। ओके, तो अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन हमारे पास दो तरीके से बन जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज करो ये है, इसको ये A ऑर्बिटल है और ये B ऑर्बिटल है। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल जो हो जाएगा वो साई, इनका जो बनेगा साई इक्वल टू साई A प्लस साई B। ओके,
साई इक्वल इन दोनों का साई ए प्लस साई बी। ठीक, इस वाले केस में हम ऐसे कह सकते हैं, देखिए एक्चुअली प्लस 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 माइनस बन रहे हैं, मतलब उल्टे उल्टे जोड़ेंगे आपस में, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे भी कह सकते हो कि इसमें से इसको घटा दिया, ओके, तो डिडक्ट कर दिया साई ए माइनस साई बी। समझने के लिए ऐसे भी समझ सकते हो कि साई ए में जोड़ दिया माइनस का साई बी, ओके, क्योंकि ये तो इसका उल्टा है ना, जस्ट वेव फंक्शन। तो ये एनसीईआरटी में इतना दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब ऐसा केस में क्या होता है कि जब ये दोनों सेम सेम इनका जो वेव फंक्शन रहता है, तब इसको बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है, और इस बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और इसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, ये तो सब मैथमेटिकल था। अब मैं थोड़ा सा जो डायग्रामेटिकली ले लेता हूँ इसको, ओके, डायग्रामेटिकली मैं इसको समझाता हूँ थोड़ा सा। ओके, तो देखिए ये हम इसका एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि ये आपस में पास पास आएंगे, तो ये हमारे पास ये दोनों जुड़ जाएंगे सेम सेम, ठीक है। तो इसको हम ये इस तरीके का क्राउड बना लेंगे। ये आपके नोड हो गए, न्यूक्लियस हो गया, और इसके प्लस प्लस और माइनस माइनस, एक तरीके की ये हमारी ऑर्बिटल बन गई है, ठीक है। और अगर इसके अपोजिट स्टैंड लेते हैं, अपोजिट स्टैंड, ठीक, प्लस माइनस, और यहाँ पर इधर की तरफ माइनस प्लस लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये तो आपस में जुड़ेंगे नहीं। प्लस माइनस का मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि भैया यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बॉन्डिंग कहाँ से होगी, बॉन्डिंग नहीं होगी। तो उसके लिए हम ऐसे कह सकते हैं कि ये आपस में पास, अब हमको बॉन्ड तो बनाना पड़ेगा, तो पास पास लेकर आएंगे, ठीक है। अब जो पास पास लेकर आएंगे, तो हमारा जो बॉन्ड बनेगा वो आपस में रिपल्सन होगा इनके बीच में, तो ये ऐसे करके बन जाएगा, ओके, और पास ले आते हैं, ठीक, इस तरीके का प्लस माइनस माइनस और प्लस, ओके। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये देखने में क्या हुआ है, कोई बॉन्ड नहीं बना है, ओके, देखने में कोई बॉन्ड नहीं बना है। वहाँ पर बॉन्ड बना था, यहाँ पर बॉन्ड नहीं बना है, ठीक है। जब बॉन्ड बन रहा है, तो ये जो ऑर्बिटल बनी है इसको बोल रहे हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ओके। और जब बॉन्ड नहीं बना है, तब इसे बोलेंगे नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और करके कह सकते हैं एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ओके। तो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर, तो हमारे पास हमने क्या समझा कि हमारे पास जो है ऑर्बिटल जो है दो तरीके से बन सकती हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, ओके। तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग जो है ऑर्बिटल, ये सभी में बन जाएंगी। ये हमारे पास पी का मैंने दिखाया है, ये एस में बन सकता है, डी में बन सकता है, ठीक है। अब क्या क्या संभावनाएं हैं इसकी, अब इसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा रब कर देते हैं, ओके ओके। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल हमारे पास दो तरीके से आए हैं, एक बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, ओके। तो बॉन्डिंग क्या क्या हो सकता है, जैसे सपोज करो हमारे पास फर्स्ट हम कॉम्बिनेशन कराते हैं एस और एस का, ओके, एस एस का, एस एस की बॉन्डिंग और एस एस की एंटी बॉन्डिंग होती है। अब बॉन्डिंग कैसे होती है एस एस की, और एंटी बॉन्डिंग कैसे होती है, तो सबसे पहले एस एस का ओवरलैप करा देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे हमारे पास बॉन्डिंग में क्या हो जाएगा कि एक एस ऑर्बिटल है, उसका जो ये नोड हो गया, ठीक है, और ये प्लस और ये माइनस, ओके, दूसरी प्लस माइनस और नोड, ओके, ठीक है। तो प्लस प्लस आपस में आए और मिलकर के ना तो इनका जो बॉन्ड बन जाएगा ये इस तरीके का। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दो नोड हो गए, यहाँ पर प्लस प्लस और माइनस माइनस, ओके, ठीक है। एस और ये एस एस का जो बॉन्ड बना है हमारे पास में, ये जो बॉन्ड बना है ये बना है सिग्मा बॉन्ड हमारे पास, ओके। ये क्या बना है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। एस एस का कॉम्बिनेशन से क्या बना है, सिग्मा बॉन्ड बना है। अब ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है, ये बॉन्डिंग, ये जो एक्चुअली क्या था, एक्चुअली ऐसे समझ सकते हैं आप इसको, बॉन्ड क्या है यहाँ पर सीधे सीधा ऑर्बिटल ही बन गई है, ठीक है। तो अब ये जो नई ऑर्बिटल बन गई है, ठीक है, इस नई ऑर्बिटल में प्लस प्लस एक तरफ हो गए, माइनस माइनस एक तरफ हो गए, अलग अलग, ठीक है ना। तो ये जो पूरी ऑर्बिटल जो बनी है, इसको बोल दिया बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ओके। अब ये जो बॉन्डिंग बनी है और मोलिकुलर ऑर्बिटल बनी है, इसको हम बोल रहे हैं सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब सपोज करो, जैसे कि सपोज करो ये 1s होता है, ये 1s होता है, तो जो बॉन्डिंग बनी है ये सिग्मा 1s, ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं एंटी बॉन्डिंग का इस ऑर्बिटल में, एस में, ठीक है। तो एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा कि हमारे पास एक एस ऑर्बिटल आया, ठीक है, उसमें क्या है, एक तरफ जो है प्लस स्टैंड है और दूसरी तरफ क्या है, माइनस स्टैंड। दूसरी एस ऑर्बिटल आई, उसमें एक तरफ माइनस स्टैंड, एक तरफ प्लस स्टैंड, ओके, इस तरीके का अपोजिट साइन में आएंगे,
तभी तो ये एंटी बॉन्डिंग बनेगा। ओके, तो ये आपस में कंबाइन कर लिया। कंबाइन करने के बाद क्या हुआ, ये आपकी जो ऑर्बिटल बनी है वो कुछ कुछ इस तरीके की हो जाएगी। ठीक, मतलब ओवरलैप हुआ नहीं और पास पास आ गया, जबरदस्ती पास आए हैं। ठीक ना, तो ये क्या हो गया, ये प्लस ये माइनस। ओके, ये प्लस ये माइनस। ठीक, इस तरीके की हमारे पास क्या हुआ, एक तरीके की बॉन्डिंग, सॉरी एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, जहाँ पर कि बॉन्डिंग हुआ नहीं है लेकिन पास पास आए हैं, तो एंटी बॉन्डिंग बोल दिया इसको। ठीक है, और इसमें बीच में क्या है हमारे पास, ये बन गया है नोडल प्लेन। ओके, नोडल प्लेन। ठीक, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि नोडल प्लेन इसमें बन रहा है, इसमें नोडल प्लेन नहीं बन रहा है। ठीक है ना, तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में नोडल प्लेन नहीं बनता है, और जबकि एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में नोडल प्लेन बन रहा है। इसकी बात कर रहे हैं हम, एस की। ठीक है, तो ये क्या है 1s, ये क्या है 1s, और ये वाला क्या हो जाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। ओके, एंटी बॉन्डिंग को स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, एक स्टार बना देते हैं उसके ऊपर, एंटी बॉन्डिंग के ऊपर। ठीक है ना, और इसको नॉर्मल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या है कि देखिए, अब यहाँ तक एस एस का ओवरलैप समझ में आया कि अगर सेम साइन सेम तरफ सेम साइड हो, तब क्या हो जाएगा हमारे पास में बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगी, और जिससे बनती है उसी का नाम आ जाता है। क्योंकि ओवरलैप हो रहा है, हेड ऑन ओवरलैप हो रहा है, तो इसलिए इसको सिग्मा बॉन्ड बनाया, इसका हेड ऑन ओवरलैप हो, क्योंकि एस ऑर्बिटल तो सिग्मा ही बनाती है, एस तो पाई बनाती नहीं है। ठीक है ना, इसमें भी हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ है। ठीक है, तो सिग्मा ही बना है। बस यहाँ पे जो सिग्मा बना है ये बॉन्डिंग का बना है, ये वाला एंटी बॉन्डिंग का बना है। ओके, बॉन्डिंग वाले केस में क्या हुआ है, दोनों साइन सेम तरफ एक तरफ आए हैं। ठीक है, अब और यहाँ पे क्या अपोजिट साइन आए हैं, इसीलिए इसको एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं। ये हमने जो ओवरलैप दिखाया ये एस एस का ओवरलैप दिखाया। ओके, अब पीपी की बात कर लेते हैं। तो पीपी में भी हमारे पास क्या है, पीपी ऑर्बिटल जो है वो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों बनाएगी। ठीक है, तो पी में भी हमारे पास 3 होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड। ठीक है, तो अब एनसीईआरटी के हिसाब से क्या होता है, पीजेड को जो होता है वो हॉरिजॉन्टल लेते हैं, मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पीजेड को माना जाता है। तो पीजेड को मानने से क्या होता है, पीजेड जो हमारे पास में उसके बनाती है सिग्मा बॉन्ड बनाती है। ओके, पीजेड क्या बनाती है, सिग्मा बॉन्ड बनाती है, और पी एक्स पी वाई क्या बनाती है, पाई बॉन्ड बनाती है, बनता है। तो अब इसी की बात कर लेते हैं। अगर ये पहला पी जेड और पी जेड इन दोनों का ओवरलैप करा देते हैं ना, पीजेड का, तो पीजेड का बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैसे होगा, तो बॉन्डिंग की बात कर लेते हैं। सपोज करो ये वाली ऑर्बिटल है पी जेड। ओके, पी जेड में प्लस और माइनस, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्लस और माइनस साइन इस तरीके का। ओके, तो प्लस प्लस और माइनस। ओके, तो ये जो ऑर्बिटल बनी है हमारे पास में, ये वाली जो ऑर्बिटल बनी है हमारे पास में, इसको बोलेंगे, ये क्या थी, ये सिग्मा था, ये पी जेड है और ये पी जेड है, तो ये बनेगा सिग्मा पी जेड। सिग्मा, अब ये कितना पी होता है, 2p है सपोज करो, तो सिग्मा 2p जेड। ओके, सिग्मा 2p जेड ऑर्बिटल बनेगी यहाँ पर, है ना। इसी केस में अगर हम ये साइन उल्टे ले लेते हैं, सपोज करो प्लस का इधर माइनस का इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं जरा एक मिनट के लिए, प्लस माइनस और इधर की तरफ क्या होगा, बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, तो जो बॉन्ड बनेगा जबरदस्ती का होगा, तो एंटी बॉन्डिंग कह लेंगे इसको, है ना। तो एंटी बॉन्डिंग के लिए क्या हो जाएगा, इस तरीके की बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, ऐसे करके। ठीक है, मतलब पास पास तो ला रहे हैं लेकिन बॉन्ड नहीं बन रहा, तो प्लस और माइनस और माइनस और प्लस। ओके, तो ये जो बॉन्ड बना है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, इसमें, और ये क्या हो गया, नोडल प्लेन। ओके, नोडल प्लेन। और ये ऑर्बिटल कौन सी थी, ये ऑर्बिटल थी 2pz और 2pz, दोनों को ओवरलैप, वो दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ तो सिग्मा 2pz बना था यहाँ पर। तो अब यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। ओके, एक चीज यहाँ नोट करने वाली बात क्या है कि इसमें भी नोडल प्लेन है और इसमें भी नोडल प्लेन है। ओके, और इसमें नोडल प्लेन नहीं है, इसमें नोडल प्लेन नहीं है। तो यहाँ कहानी क्या है कि यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग के अंदर नोडल प्लेन होता है और बॉन्डिंग के अंदर नोडल प्लेन नहीं होता है। ठीक है, उसमें क्या था, उसमें अलग कंसेप्ट जो वीबीटी होता है उसमें क्या, देखो ये नोडल प्लेन बन जा रहा था। ओके, उसमें नोडल प्लेन बन जा रहा था, लेकिन इसमें यहाँ पर नोडल प्लेन नहीं है। ठीक है, इस ऑर्बिटल में। ओके, एंड द लास्ट वन इज क्या होगा उसके बाद, तो क्योंकि बचा क्या, पी एक्स और पी एक्स या पी वाई और पी वाई, दोनों में से कोई सी भी होगी वो पाई बॉन्ड बनाएगी,
तो पाई बॉन्ड भी दो तरीके का हो सकता है, मौलिक बॉन्डिंग का और एंटी बॉन्डिंग का, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ही ले लेते हैं, देखिए जरा, ये ऑर्बिटल है, ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ इसको, ओके, ये ऑर्बिटल है और ये ऑर्बिटल है, प्लस माइनस, ठीक है, पास पास लाए, पास पास लाने के बाद क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये दोनों नोड पास पास आएंगे और पास बनाते हैं, ठीक है, और नोड पास पर ये ऊपर पूरा क्लाउड एक साथ हो जाएगा, नीचे वाला क्लाउड एक साथ हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो नीचे वाला क्लाउड जो बन रहा है ये माइनस माइनस और ये प्लस प्लस, अंडरस्टैंड। तो ये जो बॉन्ड बनी है इसको बोलेंगे पाई, अब ये कौन सी है, 2px है और ये भी 2px है सपोज करो, तो ये बनेगा पाई 2px, ओके, पाई 2px। अगर ये 2py लेंगे तो पाई 2py बन जाएगा। अब इसी का अगर एंटी बॉन्डिंग करेंगे तो कैसे बनेगा हमारे पास में, इसके साइन उल्टे कर लो, ठीक है ना, तो साइन उल्टे कर लेते हैं, प्लस माइनस और प्लस आपस में करवाओ, बॉन्ड बनेगा नहीं, जबरदस्ती का सौदा रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, नोट तो पास आ जाएंगे लेकिन ये पास नहीं आएंगे, तो नोट को और पास बना देता हूँ मैं, ठीक है, और इनमें क्या होगा, इनमें ओवरलैप हो कॉम्बिनेशन हो नहीं पाएगा, तो ये दूर दूर भगेंगे इस तरीके से, ठीक है, दूर भगे हैं। ये कौन सा बना है, ये प्लस बना है, ये माइनस बना है, ये माइनस बना है, ये प्लस बना है, ओके। तो इस तरीके से हमारे पास में ये ऑर्बिटल बन गई। थोड़ा सा इसको सही बना देते हैं, अच्छा सा लगेगा थोड़ा सा, ठीक है, ओके। अब ये जो बना है इसके इसमें भी देखो बीच में नोडल प्लेन बन गया है, ठीक है ना। तो वैसे तो यहाँ पर 4 नोडल प्लेन बन जा रहे हैं, वो सॉरी 2 नोडल प्लेन बन जा रहे हैं, ऐसा करके बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो बनी है हमारे पास में, इसको बोल देंगे पाई एंटी बॉन्डिंग 2p, क्या बना था, x है, तो 2px, ओके, 2px 2py दोनों एक बन सकते हैं, तो ये सब था हमारे पास में। क्या था, ऑर्बिटल का मैंने आपको बनना बताया है कि किस तरीके से ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरीके की होती हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में बॉन्ड बनेगा आपका, ठीक है, सेम साइन होंगे, सेम, बॉन्डिंग में क्या हो जाएगा, सेम साइन, ओके, सेम वेव फंक्शन कह सकते हो, सेम डिफरेंट वेव फंक्शन कह सकते हो, साइन कह सकते हो, मैं साइन बोल रहा हूँ, ओके। तो ये इस तरीके से इनका कॉम्बिनेशन हो जाएगा, और हमारे पास क्या क्या बना, सिग्मा 1s बना, ठीक है, और सिग्मा 2pz बना, ठीक है, और जैसे 1s बना है ऐसे 2s भी बन सकता है। तो हमारे पास क्या क्या संभावना है, अब हमारे पास कौन कौन सी ऑर्बिटल बन रही है, अब इसकी बात कर लेते हैं। कौन कौन सी बनी है, सिग्मा 1s बनी है, ठीक है, सिग्मा 1s बनी है, सिग्मा 2s बनेगी, ओके। फिर 2p, तो सिग्मा 2pz बन गया, ठीक है, और पाई 2py बन गया, ठीक है, और पाई 2pz बन गया। ये सारी तो ऑर्बिटल बन गई कि कैसे हमारे पास में बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और एंटी बॉन्डिंग भी यही बन जाएगी, ओके। तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। तो ये हमारे पास में क्या है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, ओके, सब तरीके से ऑर्बिटल बन गई है। अब क्या होता है, ऑर्बिटल का जो ऑर्डर है, ठीक है, एनर्जी का ऑर्डर, वो एनर्जी का ऑर्डर इसमें भी लगता है। अब उस ऑर्डर को लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक मैंने बता दिया कि आपकी ऑर्बिटल्स ये बन जा रही हैं, ओके। अब हम इसकी बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, थोड़ा सा रटना पड़ता है लेकिन फिर भी समझा देते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, सपोज करो हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल N2 है, ओके। तो N2 में क्या होता है हमारे पास में, N2 में हमारे पास में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, सॉरी 7 + 7, ओके, 7 + 7 तो कितना हो जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन और उससे पहले के जो 14 इलेक्ट्रॉन से कम वाले हैं, ठीक है, जिसमें लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास में है, क्या है, लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन, लेस देन और इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास में है, ठीक है, तब आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया, ठीक है ना। और अगर आपके पास 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तब आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बन जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं एक बार के लिए। देखिए, शुरू में सिग्मा है, सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, ओके, सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो पहले 1s का सिग्मा होगा, फिर 2s का सिग्मा, यहाँ तक का तो ठीक था।
अब इसके बाद क्या होता है, एनर्जी लेवल यहाँ से गड़बड़ होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, ये वाई वाला है px px, ठीक है, और ये जेड वाला है, ठीक है, pz, तो pz सिग्मा बना रहा है और ये वाला पाई बना रहा है। तो 14 इलेक्ट्रॉन से अगर कम है, मतलब नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन से पहले के जो मॉलिक्यूल हैं उनमें देखा गया जो भी है, तो उसमें क्या कि जो पाई बॉन्ड है, ठीक है, ये जो पाई बॉन्ड बना था इसकी एनर्जी जेड वाले सिग्मा बॉन्ड से थोड़ी कम होती है, ठीक, इस वाले केस में, ठीक है, पाई बॉन्ड की एनर्जी, ठीक। तो पाई बॉन्ड की एनर्जी इसमें कम हो रही है, समझ रहे ना। कम होने का कारण मैं बताऊं आपको, इसका कम होने का कारण ये है कि क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, इसकी स्ट्रक्चर में सब दूर दूर है, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं इसमें रिपल्सन कम हो रहा है इस वाले केस में, ठीक है, ठीक। और जबकि इसमें क्या है कि नोड नोड पास पास है आपके न्यूक्लियस, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ सकता है। तो रिपल्सन भी एक कारण हो सकता है इसका कि जिसकी वजह से क्या ये ऑर्डर आपका ऐसा है, मतलब रिपल्सन की वजह से एनर्जी चेंज हो जा रही है, एनर्जी चेंज होने से आपका ऑर्डर चेंज होगा। तो इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए पाई 2p x और पाई 2p y, मैंने अभी आपको बताया x x का y y का दोनों का सेम रहता है, तो दोनों को सेम में एक ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ये है सेम एनर्जी, ओके। इसका मतलब होता है कि जब ये पढ़ा जाएगा तो ये भी पढ़ा जाएगा, अंडरस्टैंड। और इसके बाद में आया फिर सिग्मा 2p z, ठीक है। अब ये तो आ गया, अब इसके बाद क्या फिर एंटी बॉन्डिंग, ये तीनों क्या है हमारे पास में, ये तीनों क्या है एंटी बॉन्डिंग, ओके। तो इसका एंटी बॉन्डिंग और इसका एंटी बॉन्डिंग, अंडरस्टैंड। एंटी बॉन्डिंग में हम स्टार लगा देते हैं, ओके, दोनों का एंटी बॉन्डिंग हमारे पास में हो गया है, ओके, ठीक। इसी तरीके का अब ये वाला जो 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा की बात कर लेते हैं, तो शुरू वाला तो इसमें भी यही है, सेम सेम, ठीक है, यहाँ तक का बिल्कुल ठीक है, सेम है। अब इसके बाद क्या है, इस वाले केस में एंटी बॉन्डिंग वाले केस में हमारे पास सिग्मा 2p z, तो ये एनर्जी कम हो रही है इनसे, और इसके बाद फिर आ जा रहा है एंटी बॉन्डिंग का, और एंटी बॉन्डिंग के बाद फिर इसका भी एंटी बॉन्डिंग आ जा रहा है हमारे पास में, ओके। तो देखिए जरा सेकेंड वाले केस में क्या है, पाई 2p z, पाई 2p z ये वाला है ना, पाई 2p z की एनर्जी, इसकी एनर्जी, ठीक है ना, इस वाले केस में 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। अगर 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है हमारे पास में, ठीक है, तो मॉलिक्यूल थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो साइज मॉलिक्यूल का बढ़ जाएगा, ठीक है, कह सकते हैं। तो इसकी एनर्जी क्या है, इनसे कम हो जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि ये जो एक्स वाई और एक्स वाई का एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग दोनों की एनर्जी के लगभग, मतलब इसके बाद जस्ट ये, इसके बाद ये एक ऑर्डर बन जा रहा है हमारे पास में, एनर्जी ऑर्डर, इसको याद करना पड़ता है, ठीक है। तो ये एनर्जी क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है आपका ये, ठीक है। सबसे कम एनर्जी इसकी रहेगी इधर वालों की ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। और इसी के बेस पर क्या हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है, इलेक्ट्रॉन बन जाता है। इलेक्ट्रॉन बनना का सिंपल है, जैसे हमारे पास वहाँ था कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेम कंसेप्ट ये है कि यहाँ पर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सिग्मा 1s, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है, 2 ही हमारे पास शुरू से 2 चल रहे हैं ना, तो सिग्मा 1s, तो 1s के आगे यहाँ पर 2 लगा देंगे, फिर 2 2 2, मतलब इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे, ओके। चलो मैं नीचे वाला बता दूँ, वहाँ थोड़ा सा ऊपर जा रहा है ना, 2 2 2 सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, ओके, फिर सिग्मा 2pz2। अब देखने वाली बात क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों की एनर्जी सेम है। जैसे हुंस का रूल लगता था कि सब ये ऑर्बिटल में मतलब एक इलेक्ट्रॉन जाना, तो ऐसे यहाँ पे लगता है। यहाँ पर क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें डालेंगे, फिर एक इसमें डालेंगे, फिर +1, फिर +1, ओके, इस तरीके से करा जाता है। पहले 1 इसमें, फिर इसमें, फिर 1 इसमें, फिर इसमें, ओके। तो 1 1, फिर +1, फिर +1, ओके, और उसके बाद में इसमें डायरेक्ट 2। इस तरीके से हमारा क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ाया जाता है, ठीक है ना। और इसमें अब थोड़ा सा और देखते हैं, बात करते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो कॉमन चीज़ है, जैसे कि ये 1s2 ये कॉमन आता है सभी में, तो इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं k से, ओके। इसको क्या रिप्रेजेंट कर देते हैं, k, ठीक है, k से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, k 2 करके लिख देते हैं, ठीक है। तो k का मतलब k सेल, ओके, नॉन k सेल, k सेल k एलिमेंट करके होता है, k एलिमेंट, तो k सेल जो होती है, इसीलिए इसको हमने k बोल दिया है, ठीक है। इतने को तो हम फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, k से स्टार्ट कर देंगे, आगे कैसे शुरू करेंगे फ्रेंड्स। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे सपोज करो हमको दे रखा है C2 दे रखा है, C2, ठीक है। तो C2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन मतलब, तो इसके अंदर होंगे 12 इलेक्ट्रॉन। अब 12 इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या करेंगे, 14 वाला लगाएंगे, क्योंकि 14 से नीचे वाला, ओके। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, ओके, यहाँ तक का हो गया।
फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, पाई 2px और पाई 2py। इसमें कैसे करेंगे, 1 1 + 1 + 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसमें एक चीज समझ लीजिए कि ये जो 1 + 1 लिखा है, इसको ही क्या कहते हैं, अगर इसमें कहीं पर एक होता खाली बस तो इसको अनपेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल ये पेड़ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ तक का हो गया। तो इस तरीके से हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ओके, तो कार्बन का 12 का हो गया, नाइट्रोजन से ऊपर के ले सकते हैं, कोई नहीं। तो ये तो सिंपल होगा। इसके लिए आपको इसको शॉर्टकट तरीके से हम ऐसे भी लिख सकते थे कि ये जो 1:2 2:2 है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते थे, हम लिख सकते थे के। ओके, के 2 करके लिख सकते थे, के होल स्क्वायर करके लिख सकते हो समझने के लिए। ओके, ठीक, के मतलब नॉन कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकते हैं, या फिर क्या ना के सेल का कॉन्फ़िगरेशन के साथ, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारा जो काम मेन चीज़ है वो है एग्जाम। ओके, तो नीट के एग्जाम में क्या आ रहा है, ठीक है। अब नीट के एग्जाम में अभी तक तो इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं था, लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूँ वो चीज़ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। ओके, तो उसको थोड़ा फोकस कीजिए। तो नीट के एग्जाम में क्या आता है, नीट के एग्जाम में आता है बॉन्ड ऑर्डर। ओके, बॉन्ड ऑर्डर, एक तो ये चीज़ आती है, एक तो आता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आता है, और एक आता है पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। ओके, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, ठीक है, और एक कलर्ड और कलरलेस। इतने में से क्वेश्चन आता है बस, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए कभी कभी आता है, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए। तो पहले तो बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू, इसको बीओ लिख देते हैं हम, इक्वल टू NB - NA/2। ओके, मतलब क्या होता है कि बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग घटा देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, इसको बॉन्ड ऑर्डर बोल देते हैं। तो अगर सपोज करो आपका बॉन्ड ऑर्डर BO आता है 1, इसका मतलब आपके पास क्या है, सिंगल बॉन्ड। ओके, तो सिंगल बॉन्ड। अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका होता है आता है 2, तो इसका मतलब होगा डबल बॉन्ड। ओके, डबल बॉन्ड आपके पास क्या है, जैसे डबल बॉन्ड किसकी वजह, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ओके, तो ये बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, बॉन्ड का क्रम होता है ट्रिपल बॉन्ड, मतलब जैसे कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। ओके, देखिए ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड हमको तो पता है, ट्रिपल बॉन्ड का यहाँ से पता चलता है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर 3 जो है। ओके, अब ये बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे जरा देख चेक कर लेते हैं। सपोज करो इसी का देख लेते हैं, नाइट्रोजन, ठीक है, 14 हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ तक। 14 में से बॉन्डिंग कितने, एंटी बॉन्डिंग कितने, है ना। तो इसकी बात कर रहा हूँ मैं, नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ, जरा देख लेते हैं बॉन्डिंग कितने हैं, 2 2 तो ये रहे, 2 ये रहे, ठीक है, ये वाला बॉन्डिंग और ये दोनों, ठीक है। तो 2 2 4 और 2 6 2 8। ओके, और 8 तो 10, तो बॉन्डिंग कितने हो गए, NB कितना है इसमें, NB है 10। ओके, और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2 और 2 4। ओके, Na कितना है, 4, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 10 - 4/2। ओके, 6/2 इक्वल टू 3। अंडरस्टैंड, यहाँ से निकाल लो ना डायरेक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब 3 आ गया, तो 3 आने का मतलब क्या होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे हो गया, 3। ओके, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड बन गया, देख लीजिए। अंडरस्टैंड, तो इस तरीके का सीधा सीधा बॉन्ड ऑर्डर को निकालते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं कंपटीशन की। तो कंपटीशन में क्या होता है, कंपटीशन में हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है कि हम इतना लंबा फॉर्मूला याद करके जाएंगे, इतना लंबा फॉर्मूला हम निकाल के देंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इसको याद करते रट ले, कोई दिक्कत नहीं, रट लो, अच्छी बात है ना। तो रटने के बाद क्या कि फिर उसको वहाँ पर लिखोगे, लिख के फिर कैलकुलेट करोगे, फिर निकालोगे, इतना टाइम नहीं रहता है, ठीक है ना। तो कंपटीशन में हमको सबसे पहले टाइम बचाना होता है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, एक ट्रिक्स है। ओके, एक शॉर्ट ट्रिक्स है, शॉर्ट क्या, वेरी शॉर्ट ट्रिक्स है, सबसे ज़्यादा छोटी, एकदम से फास्टेस्ट ट्रिक है। जैसे सपोज करो आपको क्या है, 14 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, ठीक है, 14, तो 14 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो होता है 3.0। ओके, 14 इलेक्ट्रॉन का 3.0, ठीक है, और ये बॉन्ड ऑर्डर लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक। हम चाहे तो एक चार्ट सा बना लेते हैं सीधा सीधा सा,
और इसको बीच में रख लेते हैं 14 को। अब देखो इसके इधर चलोगे और इसके उधर चलोगे, दोनों तरफ क्या है 0.5 का डिफरेंस करना है, 0.5 का, ठीक है। जैसे कि सपोज करो ये 15 है, 15 इलेक्ट्रॉन अगर हो रहा है 1.0, सिंपल। तो इस तरीके से हम इसको मेमोराइज कर सकते हैं कि जितने टोटल इलेक्ट्रॉन हो उसके हिसाब से आप निकाल लेंगे बॉन्ड ऑर्डर। तो आपको बस एक याद रखना है नाइट्रोजन का, ठीक है। नाइट्रोजन कितना होता है 14 के हिसाब से हमारा जो 3 आ गया, ऊपर कम कर दो 0.5 का, 0.5 का, 0.5 डिफरेंस, ओके, और नीचे भी 0.5 का डिफरेंस। मैक्सिमम ये होता है, ओके। मैक्सिमम हमारे पास क्या होता है 3 होता है। तो ये मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, तो मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर आने से क्या पता चला कि हमारे पास मैक्सिमम कितने बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड ही बन सकता है, ओके। मैक्सिमम बॉन्ड, इसलिए 4 बॉन्ड नहीं रहते ना, कहते हैं कि 3 बॉन्ड रहते हैं, ओके। तो ये था हमारे पास, ये बॉन्ड ऑर्डर हमने बता दिया आपको, ठीक है। और बॉन्ड ऑर्डर के बाद एक चीज रहेगी इसमें, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक में बता देता हूँ। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो डायमैग्नेटिक। तो उसके लिए आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, ओके। तो एक चीज और है, क्वेश्चन ये आ जाता है कि एक क्वेश्चन बनता है कि एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट, ओके, और नॉट एग्जिस्ट। एक क्वेश्चन आता है, वो 4 ऑप्शन दे देता है कि जैसे उसने दे दिया He प्लस, He प्लस प्लस, ऐसा करके कोई क्वेश्चन He2 प्लस प्लस, है ना, ठीक है। ऐसा करके क्वेश्चन उसने दे दिया और पूछा कि बताओ कि निम्न में से कौन सा जो एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट नहीं करता। तो सीधा सीधा कंसेप्ट है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 0, अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, डज, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, या सीधा सीधा कर लो नॉट एग्जिस्ट, मतलब वो स्पीसीज नहीं पाई जाएगी जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा, ठीक है ना। और दूसरी बात, बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा वो नहीं पाई जाएगी, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में होगा, बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में होगा, वो अनस्टेबल होगी, ठीक है। तो स्टेबल क्या होगी, बॉन्ड ऑर्डर मतलब इंटीजर होगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर जैसे सपोज करो आपका 2 है, 3 है, 1 है, तो ये सब क्या है, ठीक है, ये सब क्या है, ये स्टेबल स्पीसीज में आ जाएंगे, स्टेबल स्पीसीज, ओके। और अगर फ्रैक्शन में होगा बॉन्ड ऑर्डर, है ना, फ्रैक्शन में, तो ये रहेगा अनस्टेबल स्पीसीज, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर का में हो, फ्रैक्शन में हो, इंटीजर में होगा तो स्टेबल और अनस्टेबल, ओके। एक चीज ये समझ में आया। एक बात और है इसमें, अनस्टेबिलिटी एक चीज से डिपेंड करती है। अगर कोई पूछेगा अनस्टेबल है तो अनस्टेबिलिटी हम सीधे सीधा काउंट कर लेंगे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, ओके, एंटी बॉन्डिंग। अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से कम है, अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से कम है, नंबर ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एंटी इलेक्ट्रॉन, तो ये अनस्टेबल स्पीसीज है। और स्टेबल का मतलब कैसे मानेंगे, स्टेबल अगर कंपेयर करा जाएगा तब की बात कर रहा हूँ, तो अगर NB इज मोर देन Na, ठीक है, तब उस केस में स्टेबल हो जाएगा। यहीं से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। डज नॉट एग्जिस्ट है और स्टेबल है, नॉट स्टेबल या मोर स्टेबल, ठीक है। तो मोर स्टेबिलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं इससे, अंडरस्टैंड। यहाँ पर एक चीज और बता देते हैं, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, एक होता है बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ जो होता है, ठीक है, जितना बॉन्ड ऑर्डर कम रहेगा उतना बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, 1 अपॉन बॉन्ड ऑर्डर, अंडरस्टैंड। बॉन्ड ऑर्डर का उल्टा बॉन्ड लेंथ होता है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है, ओके। और ये जो एक होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, तो जितना बॉन्ड लंबा होगा उतना स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो डायरेक्टली हम बोल देते हैं डायरेक्टली बॉन्ड स्ट्रेंथ, ओके। एक फॉर्मूले बन जा रहे हैं हमारे पास में, बॉन्ड ऑर्डर का और बॉन्ड स्ट्रेंथ का उल्टा होता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, बॉन्ड लेंथ भी पूछ सकता है और बॉन्ड ऑर्डर भी। ये तो ये सब था इसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, और ये क्वेश्चन बन जा रहे हैं। हमने 4-5 क्वेश्चन देख लिए इसमें से जो आने लायक हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन जो मोस्टली एक क्वेश्चन और आता है, एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन बताता हूँ आपको, ठीक है, कि विच स्पीसीज इज कलर्ड, इनमें से कौन सी स्पीसीज कलर्ड है। तो कलर्ड के लिए हम क्या देखेंगे, कलर्ड के सबसे पहले मेन चीज क्या देखेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन, ओके, अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारे पास में क्या है, जरा देखते हैं, इसी के हिसाब से देख लेंगे। जैसे 14 का देखो दिख रहा है साफ साफ कि 14 में कहीं अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, तो इसमें अनपेड नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है ना। O2 16, पहले ये O2 की बात कर लेते, चलो
O2 में क्या होगा, दो O2 यहाँ पर आएगा ना, तो ये हमारे पास तो यहाँ 15-16 जब आएगा तो ये 15 और यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से ये इस तरीके की आएगा। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, क्या हो जाएगा ये अनपेड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ऑक्सीजन में कितने हो जाएंगे, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है। तो ऑक्सीजन के अंदर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, अंडरस्टैंड। ठीक, इसमें क्या है, 0 अनपेड। और फ्लोरीन की बात कर लेते हैं, 18 में क्या होता है, 18 में जब देखेंगे तो क्या होगा, 1+1, ओके 1+1, तो हो गया हमारे पास में कितना, ठीक 16, 17, 18। अब ये ऑल पेयर्ड, तो 0 अनपेयर्ड इसमें हो जाएंगे, 0 अनपेयर्ड, ओके। और 12 वाले में 0 अनपेयर्ड थे, 0 अनपेयर्ड, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो ये जो आंसर आना चाहिए, इसके हिसाब से बी आंसर आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि बी में क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन है 2, ठीक। लेकिन मैं शुरू में क्या के चला हूँ, दिस इज एक्सेप्शन, दिस इज एक्सेप्शनल क्वेश्चन, ओके। एक्सेप्शन क्या होता है, इसको थोड़ा बता देते हैं कि O2 और F2, ध्यान दे लीजिए। अब थोड़ा सा तो कॉमन सेंस बात कर लेते हैं कि O2 जो होता है, ऑक्सीजन होती है, हमारे आपके बीच ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर कहीं कलर तो दिख रही, तो ऑक्सीजन जो होती है वो कलरलेस होती है, ओके। तो O2 जो होता है वो होता है कलरलेस, ओके। और F2 कैसा होता है, कलर्ड, रियल में, इनफैक्ट, ओके। F2 कलर्ड होता है, लेकिन F2 के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी कलर्ड है F2, ओके। ऑक्सीजन के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी वो कलरलेस है। ऐसा क्यों है, कारण क्या है? कारण मैं सिंपल बता रहा हूँ, टाइम कम कर लेते हैं। देखिए, कुछ नहीं होता है कि ऑक्सीजन वाले केस में क्या होता है, ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, वो एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, और वो जंप करके क्या होता है, पेयर कर लेता है, पेयर बना लेता है, ठीक है ना। मतलब होमो टू लूमो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है, कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पहुंच गया, वो पेयर हो गया उस केस में, ठीक है। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का होता है, कॉपर का, क्रोमियम का होता है ना, जैसे उसमें क्या होता है, स्टेबिलिटी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, तो सेम केस यहाँ पर होता है कि इलेक्ट्रॉन जंप कर जाती है, ओके। तो ये सब कुछ था हमारे पास में MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आप क्या है कि सबसे पहले आप जो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल तक, ओके। तो आज के लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच और गुड बाय।